हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ यह टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो इसे। तो राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पीएसटीसी में, पटवारी में, हर चीज़ में राजस्थान नदियाँ एक दो तीन क्वेश्चन तो इसमें मिल ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं। लूनी और बनास प्रमुख बारहमासी नदियाँ हैं। चंबल और माही ये 12 महीने में बहती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला प्रदेश की नदियों को दो भागों में विभाजित करती हैं। एक बंगाल की खाड़ी में चले जाने वाली नदियाँ और दूसरी अरब सागर में पानी ले जाने वाली नदियाँ। बंगाली खाड़ी में चले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी तो बात करते हैं। चंबल, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, थारी, बेड़च और गंभीरी। ये नदियाँ अरावली के पूरी भाग से प्रभावित होती हैं। इसके बाद करते हैं अरब सागर में पानी ले जाने वाली नदियाँ। माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी। इसके बाद आगे बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। दोस्तों, ये एक ऐसी नदियाँ हैं जिसका पानी समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है। ये नदियाँ जो राज्य के अपने प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, अपने राज्य के अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका पानी समुद्र तक नहीं जा पाता है। ये नदियाँ कांगनी, कादली, साबी, गुज्जर, मेंधा, बांडी, रूपनगढ़ और आदि। इसके बाद बात करते हैं ऐसे जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो ऐसे जिले भी हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। यदि भी हम बात करते हैं गंगानगर की भी, तो गंगानगर में भी कोई नदी नहीं है, परंतु वर्षा के जल के कारण घग्गर का बाढ़ का पानी सूरजगढ़ अनंतगढ़ तक चला जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, नहीं कई बार आ जाता है। तो आगे बात करते हैं राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी व सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी? बनास नदी सबसे राज्य में सर्वाधिक लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान के कोटा संभाग है एक, इसमें सर्वाधिक नदियां हैं। राज्य में सर्वाधिक बांध चंबल नदी में बने हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बांध कहाँ बने हुए? चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट एक चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ के चित्तौड़गढ़ के निकट चंबल नदी में। अब बात करते हैं मांगणी नदी पर बूंदी में प्रसिद्ध भीमलत प्रपात स्थित है। मांगणी नदी पर बूंदी में प्रसिद्ध भीमलत प्रपात है। दोस्तों, भीलवाड़ा में भी एक मेनाल का झरना है। आगे बात करते हैं राजस्थान में लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह विद्यमान है। 60% पर आंतरिक जल प्रवाह विद्यमान। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ जो चंबल, बनास व लूणी प्रत्येक 6 जिलों में बहती हैं। इसके बाद बात करते हैं बेनेश्वर धाम। माही, सोम व जाखम नदी के संगम पर स्थित आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसे वनवासियों का महातीर्थ भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं रामेश्वर धाम। चंबल, बनास व सीप के संगम पर स्थित है, महिलाओं का कुंभ कहलाता है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ का मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं नदियों के संगम पर बने दुर्ग। घाघरों का दुर्ग आऊ व कालीसिंध नदी पर, भैंसरोड का किला चंबल व बावनी नदी पर, शेरगढ़ कोषवर्धन दुर्ग परवन नदी के किनारे। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे, मनोहर थान दुर्ग मापरवन व कालीसिंध नदी पर। इसके बाद करते हैं गढ़ पैलेस कोटरा जो चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। आगे बात करते हैं हम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बने स्थल, मेला, बनास, मेनाल और बेड़च भी गोद के पास भीलवाड़ा में, माही, जाखम और सोम बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में, बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, बनास, डाई, खारी, राजमहल टोंक में। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ लूणी का उद्गम नागपाड़ की डूंगरिया अजमेर से, बहाव इसका 495 किलोमीटर लंबी नदी है। इसके बाद बात करते हैं जवाई उदयपुर गोरिया गांव की पहाड़ियाँ पाली। इस नदी में सुमेरपुर पाली में जवार बांध बनाया हुआ। गगन नदी, मृत नदी उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ से। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, शिमला के पास। यह नदियाँ हनुमानगढ़ जिले में बहती हुई भटनेर में विलुप्त हो जाती हैं। इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। गगन नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। बात करते हैं पश्चिम बनास की। उद्गम सिरोही के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों
से इस नदी के तट पर डीसा नगर गुजरात बसा हुआ। बात करते हैं माही नदी की। माही उद्गम मध्य प्रदेश के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर झील से निकली। उसके बाद बात करते हैं विलुप्त। यह नदी विलुप्त खंबात की खाड़ी में, इसके प्रवाह को सपन का मैदान भी कहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। माही नदी पर कड़ाना बांध बना हुआ है। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर। इसे वागड़ व कांडली गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को वागड़ व कांडली गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। बांसवाड़ा के बोरगढ़ ग्राम से माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब बात करते हैं सोम की। सोम को अपना उद्गम उदयपुर के निकट छोड़ा बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, ये विले माही नदी में मिल जाती है। इसके बाद बात करें जगम। उद्गम छोटी छाजड़ी प्रतापगढ़ विले बेड़से के पास सोम नदी में। प्रतापगढ़ में जागम बांध बना हुआ। बात करते हैं चंबल, जिसे धेनु व चरमणवती नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के निकट विंध्याचल की जमापाव पहाड़ी जिले जमुना में। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल 12मासी नदी है। कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। राजस्थान में यह केवल 322 किलोमीटर बहती है। सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र इसी नदी में। चंबल 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में। इस नदी में बेंसलोर गढ़ के निकट चूला जलप्रपात बना हुआ। अब बात करते हैं पार्वती। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से। इसका विलय सवाई माधोपुर व कोटा के निकट चंबल में मिल जाती है। अब बात करते हैं काली सिंध नदी। काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के पास बागली गांव की पहाड़ियाँ, इसका विलय चंबल में हो जाता है। इसके बाद बनास उद्गम राजसमंद में कोमलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियाँ, विलय रामेश्वर सवाई माधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसके बाद में राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। राजस्थान कुल लंबाई 512 किलोमीटर। टोंक जिले में बीसलपुर बांध इसी नदी पर बना हुआ। इसके बाद बात करते हैं बेड़स नदी। इसे आयड़ नदी कहा जाता है। इसका उद्गम उदयपुर के निकट घोगुंदा की पहाड़ियों से। इसका विलय मांडलगढ़ की तहसील में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। ये पहले इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता था। चित्तौड़गढ़ के निकट इस नदी में गोसुंडा बांध बना हुआ है। गोसुंडा शिलालेख भी है। गंभीरी उद्गम करौली में, विलय यमुना में मिल जाती हैं। पार्वती उद्गम करौली के पास सपोड़ा की पहाड़ियाँ, विलय धौलपुर में गंभीरी नदी में मिल जाती है। इस धौलपुर में पार्वती बांध बनाया गया है। बाण गंगा रुंडित सरिता, इसे रुंडित सरिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही काफी।